हे गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए थे, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह क्या कहलाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कई सारे वर्ड मिलाकर बना देते हैं तो हमारा शब्द बनता है, और अगर हम शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा वाक्य बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उनके बीच में जो दो शब्द होते हैं उनके बीच अगर हम जब विराम देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संगम। आगे बढ़ते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। का कैसा व्यंजन है। तो जब हम लोग बात करते हैं व्यंजनों की, तो व्यंजन में का से पा वर्ग तक के जो भी वर्ण होते हैं वो सब हमारे स्पर्श व्यंजन की अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबको पता है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी वर्ण या अक्षर होती है। आगे बढ़ते हैं। ई कैसा स्वर है। तो हमको पता है कि जो हमारा बड़ी ई होता है वो हमारा दीर्घ स्वर में आता है, और जो हम लोग हर्ष स्वर की बात करते हैं तो उसमें आ, ई, ऊ और री आते हैं, बाकी के हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं। तो जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम लोग जो भी यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसे हम लोग प्रयत्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टा व्यंजन का उच्चारण क्या है। तो जब हम लोग बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की तो उसमें जो पहला वर्ण आता है, पहला, उसे हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं, और जो हमारा टा व्यंजन होता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है। तो इसमें देखो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, भा है, झा है, घा है, सा है। तो हम लोग जब बात करते हैं तो चा, छ, जा, झा और यहाँ होता है, और इसमें हम लोगों को सेकंड ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है वो हमारा झा, वो चा वर्ग में आता है। आगे बढ़ते हैं। कूल में कौन सी मात्रा है। तो जब हम लोग इसको वर्ड को देख रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो कू है उसमें बड़ा ऊ लगा है, यानी कि इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बुलाना कितने अक्षरों वाला शब्द है। तो जब हम इसमें शब्द अक्षरों की बात करते हैं, यानी कि जो एक शब्द है, बुलाना हमारा एक शब्द है और शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा बुलाना है तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3, तो ये 3 अक्षरों वाला हमारा शब्द है। आगे बढ़ते हैं। दा का उच्चारण स्थान है। तो जब हम लोग बात करते हैं तो ये ता वर्ग में आता है, ता, था, दा, धा। जब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपकी जो वो वर्ण है वो दांत से ऐसा लगेगा कि दांतों से उच्चारण स्थान हो रहा है इसका, तो यानी कि हमारा दा का उच्चारण स्थान दांत है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है कि डा का उच्चारण स्थान क्या है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं कि डा 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 डा, तो हमारी जिह्वा है वो ऊपरी तालू से ऊपरी सिरे से टकराती है, यानी कि उसे हम लोग वो क्या होता है हमारा मूर्धा। आगे बढ़ते हैं कि स्रा कैसा व्यंजन है। तो हम लोगों ने जब बात करी थी तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें छ, त्रा, ज्ञा और स्रा होता है। तो हमारा स्रा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। टा वर्ग का व्यंजन है। इसमें घा दिया है, झा दिया है, ढा दिया है और ढा दिया है। जब हम लोग टा वर्ग की बात करते हैं तो हमारा जब हम लोग देखते हैं तो टा, ठा, डा, ढा ये सब होते हैं, तो उसमें ये ढा आ रहा है, यानी कि ये टा वर्ग का व्यंजन जो है वो ढा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारे व्यंजन दिए हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि ता वर्ग में कौन सा आता है। तो इसमें जब हम लोग ता वर्ग के व्यंजन की बात करते हैं तो आता है ता, था, दा, धा और ना।
तो जब इसमें देख रहे हैं तो यानी कि दा आ रहा है, यानी कि दा जो हमारा है वो ता वर्ग का व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि दांत से उच्चारित होता है। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दांत से इसके अलावा कौन सा वर्ण और उच्चारित होता है, तो हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग देखते हैं तो हमारा ता, था, दा, धा ये सब आते हैं। तो जो हमारा ता है वो हमारा दांत से उच्चारित होता है। आगे बढ़ते हैं, तालु से उच्चारित होने वाला। तो जब हम लोग बात करते हैं चा, छ, जा, तो ये सब जो हमारे वर्ण हैं ये सब हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ़ा का उच्चारण स्थान क्या है? फ़ा। तो जब हम लोग फ़ा की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा ओष्ठ है उससे ये उच्चारण हो रहा है, तो यानी कि फ़ा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं, खा का उच्चारण स्थान क्या है? खा का खा, गा, घा। तो जैसा हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि कंठ से आवाज़ आ रही है, यानी कि जो खा का उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है। आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कमल शब्द दिया हुआ है ये कितने अक्षरों वाला शब्द है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कमल है हमारा इसमें 3 शब्द दिए हैं, का दिया है, माँ दिया है और ला दिया है। तो ये तीनों अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कमल है वो 3 अक्षरों वाला शब्द है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इयाँ जो हमारा कैसा व्यंजन है। तो जब हम इयाँ की बात करते हैं इयाँ, तो देखते हैं कि हमारा जो उच्चारण हो रहा है वो नासिक किससे हो रहा है, यानी कि ये हमारा कैसा व्यंजन है? नासिक के व्यंजन है। तो जो हमारा इयाँ है ये हमारा नासिक व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, जो बोल रहा है कि ढा किस वर्ग का व्यंजन है। तो हम लोग देखते हैं, का वर्ग में का, खा, गा, गा, चा वर्ग में चा, चा, जइयाँ, टा वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा आ रहा है, यानी कि जो हमारा ढा है वो हमारा टा वर्ग का व्यंजन है और इसे हम लोग स्पर्श व्यंजनों की सीरीज में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि जा किस वर्ग का व्यंजन है। तो जब हम लोग बात करते हैं जा की, तो वो हमारा सुनिएगा चा, छा, जा और झा ये सब आ रहे हैं ना, यानी कि जो हमारा जा है वो हमारा चा वर्ग में आ रहा है और ये भी हमारा कैसा व्यंजन होता है? स्पर्श व्यंजन। तो हमारा चा वर्ग में जा आता है और वो एक स्पर्श व्यंजन होता है। आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें हमसे पूछा है कि ऊष्म व्यंजन है। तो जब हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन में शा, शा, शा और हा वर्ण आते हैं। तो जब हम इनको देखते हैं तो हमारा इसमें ये षटकोण वाला सा आ रहा है, यानी कि ये हमारा कैसा है? ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की बात करेगा तो उसमें कल बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो हमारा त्रा आ रहा है, यानी कि ये कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। आगे बात करते हैं कि मूर्धा से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है। तो टा वर्ग वाले जितने भी होते हैं सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं, यानी कि टा, ठा, डा, ढा। तो ये हमारा क्या है कि जो हमारा ये मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण है वो है ठा। आगे बढ़ते हैं, भा किस वर्ग का व्यंजन है। तो जो हमारा भा है वो पा वर्ग में आता है, क्योंकि आप देखेंगे पा, फा, बा और भा, तो ये सब हमारे व्यंजन थे। तो जो पा वर्ग में आया वो हमारा कौन सा है? भा। ठीक है, और ये इन सबको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि का से पा वर्ग तक के जितने भी वर्ण आते हैं वो व्यंजन आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारी कुछ सीरीज़ थी, हम लोगों ने आपको 1 से लेकर 50 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और हमारा जो चैप्टर था पहला वो हमारा आज कंप्लीट होता है। तो हमारा जो वर्णमाला चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, और अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो रही हो तो हमसे अवश्य पूछिएगा। और हमारे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।